डॉक्टर रोहिणी घावरी मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली एक पीएचडी स्कॉलर हैं, जिन्होंने हाल ही में भीम आर्मी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण पर गंभीर शोषण के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों ने भारतीय राजनीति और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच हलचल मचा दी है। रोहिणी ने अपनी बात को सोशल मीडिया, खासकर एक्स पूर्व में ट्विटर पर सामने रखा और अब यह मामला कानूनी दायरे में पहुंच चुका है। इस लेख में हम रोहिणी घावरी के बारे में, उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रकृति, चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया और इस मामले के कानूनी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रोहिणी घावरी कौन है? डॉक्टर रोहिणी घावरी एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक व्यक्तित्व हैं, जो वाल्मीकि समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। वे स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही हैं और अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए जानी जाती हैं। रोहिणी ने संयुक्त राष्ट्र अंत में भारत का पक्ष रखते हुए एक प्रभावशाली भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने जय श्री राम के साथ अपनी बात शुरू की थी, जिससे वे सुर्खियों में आई थीं। वे एक सफाई कर्मचारी की बेटी हैं और उन्हें 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप भी प्राप्त हुई है, जो उनकी मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण है। रोहिणी ने सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है और उनके आरोपों ने उनके व्यक्तित्व को और चर्चा में ला दिया है। चंद्रशेखर आजाद पर आरोप। रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार चंद्रशेखर ने उनकी भावनाओं का दुरुपयोग किया और उन्हें अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। रोहिणी ने दावा किया है कि वे चंद्रशेखर के साथ निजी रिश्ते में थीं, लेकिन चंद्रशेखर ने अपनी शादी की जानकारी छिपाई और उनके साथ धोखा किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने न केवल उनका, बल्कि कई अन्य लड़कियों का भी शोषण किया है। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती साझा करते हुए कहा कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव तक चुप रहीं, क्योंकि उन्हें चंद्रशेखर की राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचने की चिंता थी। रोहिणी ने अपने एक्स पोस्ट में यह भी उल्लेख किया कि चंद्रशेखर ने उन्हें और अन्य लड़कियों को खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने दावा किया कि वे विक्टिम नंबर 3 हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि अन्य महिलाएं भी चंद्रशेखर के कथित व्यवहार का शिकार हुई हैं। रोहिणी ने अपनी पोस्ट में आत्महत्या के विचारों का भी जिक्र किया और कहा कि सामाजिक दबाव और धोखाधड़ी के कारण कई लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वे आज अपने लिए नहीं लड़ेंगी, तो वे देश की अन्य बेटियों के लिए कैसे लड़ पाएंगी। चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया। चंद्रशेखर आजाद ने इन आरोपों पर अपनी पहली प्रतिक्रिया 14 जून 2025 को दी। उन्होंने कहा कि यह मामला महिला सम्मान से जुड़ा है, इसलिए वे इस पर सार्वजनिक रूप से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। चंद्रशेखर ने यह भी उल्लेख किया कि रोहिणी ने कोर्ट जाने का फैसला किया है और वे भी कोर्ट में ही अपनी बात रखेंगे। उनकी इस प्रतिक्रिया को कुछ लोगों ने सधी हुई और कुछ ने टालमटोल करने वाली माना है। भीम आर्मी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी द्वारा प्रायोजित राजनीतिक साजिश करार दिया है। उनका दावा है कि चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता और दलित समुदाय में उनके प्रभाव को कम करने के लिए यह आरोप लगाए गए हैं। कानूनी कार्रवाई। रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनके पास चंद्रशेखर के खिलाफ सबूत हैं, जिनमें चैट्स और अन्य सामग्री शामिल है। रोहिणी ने यह भी दावा किया कि चंद्रशेखर को बड़े राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन वे सच को सामने लाने के लिए दृढ़ हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक फर्द दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है और कोर्ट में मामला कितनी प्रगति कर चुका है, इसकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी रोहिणी ने अपनी बात को दृढ़ता से रखा है और कहा है कि वे इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएंगी। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। इस मामले ने न केवल चंद्रशेखर आजाद की छवि पर सवाल उठाए हैं, बल्कि दलित आंदोलन और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोग रोहिणी के समर्थन में हैं, जो इसे महिलाओं के खिलाफ शोषण का मामला मानते हैं, जबकि अन्य इसे राजनीतिक साजिश के रूप में देखते हैं। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने भी इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि चंद्रशेखर को स्पष्टता और साहस दिखाना चाहिए। सोशल मीडिया पर रोहिणी के समर्थन और विरोध में कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ यूजर्स ने उनके साहस की प्रशंसा की, जबकि अन्य ने उनके दावों पर संदेह जताया। निष्कर्ष। रोहिणी घावरी द्वारा चंद्रशेखर आजाद पर लगाए गए शोषण के आरोपों ने न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी तीखी बहस छेड़ दी है। यह मामला कोर्ट में पहुंच चुका है और आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कानूनी प्रक्रिया इस मामले को किस दिशा में ले जाती है। रोहिणी की कहानी ने समाज में महिलाओं के खिलाफ शोषण और विश्वासघात के मुद्दों को फिर से उजागर किया है
और यह मामला निश्चित रूप से लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा।